नमस्कार साथियों, आज है हमारे पास लेनोवो का G500 जिसमें नो डिस्प्ले प्रॉब्लम में आया है। ये डीलर का कहना है कि इसमें डिस्प्ले नहीं आ पा रहा है और ये देखते हैं इसमें पावर लगा के क्या होता है। ये मैंने यहाँ पे पावर लगाया और देखते हैं सप्लाई में कितना ले रहा है। 1 एम्पियर तो ले रहा है पूरा वो। ठीक है, स्विचिंग करा के देखते हैं। ये स्विचिंग हो गया। 70 69 69 70। ठीक, इसका मतलब ये है कि हमारा ऑलवेज बन रहा है। या तो बायस का होगा या तो हमारा बायस तो करके देखा हुआ है पहले ही। हमारे डीलर भाई साहब ने पहले ही करके देख लिया है। इसमें बायस वगैरह सब हो चुका है, तो इससे आगे जाते हैं एक बार। ये हमारा 3 से 3 बन रहा है। तो जूम करो यहाँ पे। हमारे यहाँ 3 से 3 करेक्ट। 5 से 5 भी हमारा करेक्ट है। 1.5 से 1.5 हमारा करेक्ट नहीं है। ये हमारा 1.5 वोल्ट का सप्लाई, यहाँ पे जैसे 1.5 वोल्ट आ रहा है U3 में, तो ये हमारे CPU के लिए होता है ना। यहाँ पे आउटपुट में 1.5 वोल्ट आना चाहिए, तो ये हमारा मिसिंग है। सस पावर जो हमारा ग्राउंड हो रहा है कि नहीं, ये देख लेते हैं। सस हमारा ग्राउंड हो रहा है। इसका मतलब ये है, एक तो ऑलरेडी ग्राउंड होगा, एक हमारा ग्राउंड जो है IOI से कराता है। सस पावर जो आता है ना, वो हमारा ग्राउंड कराता है जब हमारा लैपटॉप स्विचिंग होता है तब। देखते हैं अभी कि इसमें दिक्कत क्या आ रहा है। ये हमने पावर निकाला, ये पावर लगाया, और जैसे ही पावर लगाएंगे या स्विचिंग कराएंगे, क्या हुआ तेरा, क्या हुआ, स्विचिंग तो होना था। सेकंड नंबर पे होता है। अच्छा, हो गया। स्विचिंग कराने के बाद अगर यहाँ पे सस पावर LPC हमारा ग्राउंड करा है, सीधी सी बात। मतलब प्रॉब्लम हमारा LPC तरफ से या उसको चालू बंद कराने के लिए जो सिग्नल दिया गया है आयो से जो आता है, वो हमारा ठीक है। मतलब कहानी ये है कि इसके डायग्राम में आ जाते हैं। उसके डायग्राम में आते हैं अपन। ये हमारा सस पावर जो है Q4, ये हमारा ट्रांजिस्टर है, ये वाली ट्रांजिस्टर Q4। यहाँ पे एक पॉइंट इसका ऑलरेडी ग्राउंड है, दूसरा हमारा IOI से ग्राउंड कराता है। मतलब ये पिन नंबर 2, ये पिन नंबर 2 जो है हमारा सस पी IOIC से आ रहा है। तो ये हमारा स्विचिंग होने के बाद ये भी ग्राउंड हो रहा है। इसका मतलब क्या है, जब ये ग्राउंड हो रहा है तो ये 3 नंबर जो हमारा सोर्स में है इसका, ये ड्रेन में नहीं जा पाएगा अभी, क्योंकि ये ग्राउंड हो जाए। अगर वोल्टेज आता यहाँ पे तब ये ऊपर को ग्राउंड कराता है। इसका मतलब ये हमारा सही है। अब ये ऊपर को ग्राउंड नहीं करा रहा, इसका मतलब ये B+
जो हाई वोल्ट है हमारा 18 वोल्ट 19 वोल्ट जो भी आ रहा होगा यहाँ पे, ये हमारा वोल्टेज जो है इस गेट में आएगा 4 नंबर में, और उसके बाद ये हमारा 1.5 वोल्ट जो है जंप करके इस तरफ आउटपुट होगा। ठीक, तो ये हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे गेट में, अभी गेट में चेक कर रहे हैं तो अभी ये हमारा नहीं आ पा रहा है कोई वोल्टेज। हम देखते हैं यहाँ पे ग्राउंड तो नहीं हो रहा है, ग्राउंड भी हमारा ग्राउंड नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इनमें से कोई रेजिस्टेंस खराब होगा, ये रेजिस्टेंस खराब होगा, या तो यहाँ पीछे से हमारा वोल्टेज नहीं आ रहा है। ये हमारा 82K का है, ये रेजिस्टेंस जो है हमारा 82K का है। तो ये देखते हैं वैल्यू इसका, कि अब हम पावर निकाल देंगे रेजिस्टेंस का वैल्यू नापने के लिए। एट्टी फोर के आसपास दिखा रहा है। इसका मतलब यह है कि हमारा सर्किट में जुड़ा हुआ थोड़ा सा ऊपर दिखा रहा है, ये सही है, 82K का ही है ये। ठीक है, ये करेक्ट है। अब इसके पीछे जाते हैं। इस रेजिस्टेंस का एक सिरा हमारा Q4 से जुड़ा हुआ है। ये रेजिस्टेंस है का Q4 से जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा सिरा जुड़ा हुआ है। एक सिरा यहाँ से जुड़ा हुआ है हमारा, यहाँ से यहाँ तक जुड़ा हुआ है, तो उसके दूसरे छोर में हमको वोल्टेज चेक करना है। ये हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ है। अब उसका दूसरा छोर, ये रेजिस्टेंस का लेफ्ट साइड, यहाँ पे हमको हाई वोल्ट चेक करना है। हमने पावर लगाया, स्विचिंग क्यों नहीं होता है यार ये टाइम पे। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस का जो है हमारा दूसरा सिरा में कुछ नहीं आ रहा है, इसी को ट्रेस करना है। अब इसके ट्रैक को देखते हुए जाता हूँ मैं। ये है इसका ट्रैक, यहाँ पे भी कुछ नहीं आ रहा है। अब ये ट्रैक जो है पीछे गया हुआ है। ठीक है, अब आते हैं पीछे, यहाँ थोड़ा सा स्क्रैच करेंगे, थोड़ा जूम करके दिखाया करना यहाँ पे, है ना। अब ये देखते हैं अपन कि हमारा जो इस तरफ जो ट्रैक आया है, ये ट्रैक जो है यहाँ से हमारा रेजिस्टेंस तक सही है कि नहीं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का ट्रैक सही है। अब आते हैं पीछे तरफ, यहाँ से अंदर गया है कि जस्ट पीछे देखेंगे अपन, तो यहाँ पे ये पॉइंट मिल गया। ठीक है, ये हमारा कंटिन्यूटी आ रहा है। अब अपन यहाँ से चेक करेंगे ये पॉइंट कहाँ से, उस तरफ का हमारा सही है। अब ये हम पीछे जाते हैं, इस रिम को निकालना पड़ेगा। उसका ट्रैक हमारा किनारे किनारे गया हुआ है, उसके बाद रिम, ये हमारा ट्रैक यहाँ तक आया। ठीक है, अब इस ट्रैक को देखते हुए जाता हूँ मैं लाइन से, तो ये हमारा ट्रैक जो है सबसे ऊपर वाला ट्रैक, ये गया है आखिरी हमारा यहाँ तक। अब मैं यहाँ से, ये छिला हुआ है एक जगह और, सामने वाले ने
करके तो देखा हुआ है काम इसमें, जहाँ पे मिसिंग हो गया इसको। ये हमारा ट्रैक ये यहाँ से यहाँ तक नहीं आ रहा है, ट्रैक मिसिंग है, ठीक है। अब इसके बीच में क्या है, यहाँ तो फिजिकल बढ़िया ही दिख रहा है, स्टिकर निकाल के देखते हैं इसके अंदर कुछ। अब यहाँ तक हमारा ट्रैक सही था, तो बीच में एक जगह और छिल के देखते हैं कहीं पे। ये हमने यहाँ से ठीक किया। यहाँ से यहाँ तक भी हमारा ट्रैक सही है, इसका मतलब और पीछे आएंगे, और यहाँ तक नहीं आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक ही हमारा फिर ट्रैक बचा। मीटर दूर हो जा रहा है, मीटर पास। यहाँ तक भी ठीक है। अब आते हैं यहाँ से यहाँ तक ट्रैक। बहुत खतरनाक ट्रैक है। इस 1 इंच की दूरी में ही हमारा ट्रैक जो है गड़बड़ हुआ है। यहाँ से ठीक है, यहाँ से जूम करना, यहाँ से ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक ठीक है। अब हमारे पास करेक्ट 1 इंच का ये मिला। दिखा क्या? ये दिखा। यहाँ से यहाँ कट है हमारा, कहाँ से कहाँ। अभी तो मिला था यार, ये नहीं। यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ही हमारा ट्रैक गया होगा। चाहे तो इसको जंपर मार सकते हैं, लेकिन देखें तो ज़रा कि कहाँ तक हमारा दिखा कटा हुआ। बहुत ही छोटा सा कटा हुआ है यहाँ पे,
शायद आपको मैं कैमरे में दिखा पाऊँ कि ना दिखा पाऊँ। ये देखो बिल्कुल छोटा सा यहाँ पे दिख रहा है, जूम करना है यहाँ पे। सुई के डॉट के बराबर गया है ट्रैक, नहीं हो पा रहा है जूम। तो है। ये देखो, ये जो काला सा डॉट दिख रहा है यही हमारा ट्रैक गया है इसका। इस ट्रैक को जोड़ेंगे फिर हमारा एम्पियर जो है आगे बढ़ जाएगा, वहाँ पे 18 वोल्ट आने लगेगा। ये हमारा सप्लाई का वोल्ट। इसके इस तरफ वोल्टेज चेक कर लेते हैं और इस तरफ चेक कर लेते हैं एक बार हम ट्रेस करने की कंफर्म करने के लिए। आधा टेढ़ा जैसे ले रहे हैं वैसे ही करना है। ये हमारा स्विचिंग कर लिया हमने और अभी वोल्टेज चेक करते हैं। जहाँ पे मिसिंग हो रहा है वहीं पे चेक करेंगे अपन। देखो यहाँ पर हमारा 19 वोल्ट, ये हमारा हाई वोल्ट जा रहा है, ठीक है। अब हम गए यहाँ तक, ठीक है, ये भी हमारा 19 वोल्ट, ठीक। अब यहाँ तक गए। अब इसके जस्ट दूसरी तरफ ये जो डॉट दिख रहा था यहाँ पे कटा हुआ दिख रहा है क्या, थोड़ा जूम करेंगे। इसके इस तरफ हमारा 19 वोल्ट 20 वोल्ट मिल रहा है, लेकिन इसके दूसरी तरफ जैसे ही आ रहा हूँ यहाँ पे हमको नहीं मिल रहा है, ये हमको नहीं मिल पा रहा है। इसके इस तरफ जो है हमको 19 वोल्ट मिल रहा है, मतलब ये ट्रैक जो पकड़े हैं एकदम हमारा करेक्ट है, ठीक है। आइए देखते हैं, जोड़ते हैं इसको, फिर डिस्प्ले चेक करते हैं हमारा 69-70 तक जो एम्पियर जा रहा था उससे आगे बढ़ता है कि नहीं, और हमारा 1.5 से 1.5 वोल्ट का सप्लाई जो है बनता है कि नहीं। सर्दी गर्मी में सर्दी पकड़ लिया भाई। ये ऐसे ही हो गया, कहाँ ट्रैक फिट बनाना है इसमें। जंपर डॉट लगा दिया, हो गया। कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ से लेकर यहाँ तक, से लेकर यहाँ तक, से लेकर यहाँ तक, ठीक। ये पूरा आ गया कंटिन्यूटी। अब ये हमने जो डॉट जोड़ा है वहाँ से हमारा कंटिन्यूटी आगे बढ़ गया, मतलब सप्लाई आगे बढ़ जाएगा, ठीक। अब देखते हैं 1.5 से 1.5 वोल्ट हमारा बनता है कि नहीं। ये हमारा लैपटॉप स्विचिंग हो गया है और रेजिस्टेंस जहाँ चेक कर रहे थे वहाँ पे वोल्टेज चेक कर लेते हैं पहले। ये आ गया हमारा करेक्ट वोल्टेज 20 वोल्ट। उसके दूसरी तरफ आ गया हमारा 16 वोल्ट, क्योंकि 82 के का रेजिस्टेंस लगा है यहाँ पे, वोल्टेज जो कंजम्पशन करेगा ये। अब गेट में आ गया मॉसफेट के 18 वोल्ट। इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा 1.5 वोल्ट दिख रहा है ये हमारा पार हो गया, ठीक, सक्सेस। अब रैम लगाते हैं और डिस्प्ले देखते हैं। ये 70-69 के आसपास हमारा अटक रहा था। अभी दिखाना मीटर, ये हमारा डिस्प्ले आ चुका समझो,
ओके 90, ये हमारा स्विचिंग होकर बंद हो गया। क्या ये ऑटो चालू होगा? हाँ ठीक। ये देखते हैं यहाँ पे हमारा 1.5 वोल्ट और ये हमारा बनने लगा, डिस्प्ले आ चुका है। एक बार स्क्रीन में चेक कर लेते हैं, फिर अपन फ्री हो गए। स्टॉप करना। ये हमारा लैपटॉप जो है, जो हमारा ट्रैक मिसिंग वाला केस था वो हमारा सक्सेस हो गया है। जी ठीक। तो इस तरह से हमारा जो 1.5 से 1.5 वोल्ट वाला हमारा जो सप्लाई बनता है सीपीयू के लिए, उसमें ट्रैक मिसिंग था, तो इस तरह से हमने सॉल्व किया। बहुत बहुत धन्यवाद।